दीपक जी, इसमें और क्या यूनिक टेक्निक्स हैं जिससे कि हमें और इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी दीजिए। हाँ, इसके अंदर देखिए, सबसे बेसिक चीज, आपने देखो अपनी कुंडली सबने देखी है और हम सब जानते हैं कि हमारा किसी न किसी महादशा में जन्म होता है। और वही जन्म दशा हमारी आगे की जन्म दशा को निर्धारित करती है। और जन्म दशा जो होती है वो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र का जो लोड होता है उसके आधार पर आपकी महादशा आती है। परंतु बहुत कम लोग ये जानते हैं, जो कि मैं इसमें बताऊंगा, कि जो आपका जन्म जिस महादशा में हुआ है, जिस प्रकार से आपका जब जन्म हुआ आपकी कुंडली स्थिर हो गई, मीन्स प्लेनेट ने अपनी पोजीशंस ग्रहण कर ली, वो आप 60 साल के बाद देखें तब भी आपको वही पोजीशन मिलेगी, आप जन्म है तब भी आपकी वही पोजीशन मिलेगी। तो वो इंडिकेट करती है कि अब लाइफ में प्लेनेट कैसे कैसे मूव करेंगे या कैसे किस तरह से आपको रिजल्ट देंगे, वो वहां से कैसे मूव करेंगे। इसी प्रकार से जब आपका जन्म हुआ तो जो महादशा है वो महादशा आपके चार्ट में कहाँ पर बैठी हुई है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हमारे लाइफ में वह चार्ट इंपॉर्टेंट हो गया है, जो कि जिस समय हमारा बर्थ हुआ है, तो उसी समय पे जो महादशा वही क्यों मिली, किसी को मंगल की महादशा ही क्यों मिली। हमको खाली इसको ऐसे नहीं लेना है कि मंगल की महादशा मिल गई, ठीक है, ये मंगल के बाद जाकर के पहले चंद्रमा था फिर मंगल था, ठीक है, फिर राहु आएगा, ठीक है, फिर जुपिटर आएंगे, फिर शनि आएंगे। तो ये पैटर्न तो हमको पता चलता है, परंतु मुझको मंगल की महादशा ही क्यों मिली, इसका विश्लेषण भी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सपोज कीजिए, मैं मंगल को ही लेता हूँ, मंगल का सपोज करो कि आपके जन्म के समय जो महादशा चल रही थी मंगल की चल रही थी। मंगल आपके तीसरे घर में बैठा, तो भैया मेहनत का जन्म है, हार्ड वर्क का जन्म है, या आप मार्केटिंग के लिए जन्म लिए हैं, आप ऑनलाइन कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ और भी कर रहे होंगे, आपका लाइफ पैटर्न ये बता रहा है कि आप घूम फिर करके अल्टीमेटली तीसरे घर की तरफ ही चले जाएंगे। किसी का महादशा लॉर्ड 7th घर में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति कितनी भी नौकरी कर ले कुछ भी कर ले अल्टीमेटली जाकर के बिजनेस ही करेगा, क्योंकि महादशा लॉर्ड अल्टीमेटली वह आपका पैटर्न बताती है कि किस पैटर्न में आपका जन्म हुआ है, किस पैटर्न के लिए आपका जन्म हुआ, आप अल्टीमेटली भाग दौड़ करके कहाँ जाएंगे, क्या आपको हासिल करना और किस चीज में आपको अंतरिम खुशी मिलेगी। किसी का महादशा लॉर्ड 5th हाउस में बैठा हुआ है, उसके लिए वो पढ़ाई करे तो उसे एंजॉयमेंट मिलेगा, वो काम करे, काम करने के दौरान भी उसको काम का प्रेशर, वो काम इसलिए नहीं कर रहा है कि मुझे प्रेशर करके आगे बहुत इनकम करनी है, बहुत आगे बढ़ाना है, ये करना वो करना, उसके लिए काम पर जाने का एंजॉयमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव उसके लिए एंजॉयमेंट आ गया। लाइफ ने उसको बोला कि बेटा खुश रहना तुम्हारी जिंदगी का प्राइम ऑब्जेक्टिव हो गया है। अब वो जब खुश रहे पैटर्न बन गया उसकी लाइफ में, जिसके लिए तीसरा घर पैटर्न बन गया, अब ऐसे व्यक्ति को आराम से नहीं उठा सकते, जिसका महादशा लोड 3rd हाउस में जाकर के बैठ गया उसको आप आराम से नहीं बैठा सकते, क्योंकि पैटर्न लाइफ का उसको बोल दिया गया है कि भैया तुमको मेहनत करने में ही मजा आएगा, तुम कितने ही आराम फैमिली में जन्म ले लो, तीसरा घर आपको अट्रैक्ट कर देगा, आओ बेटा आओ, तुम्हारी डेस्टिनेशन यहाँ। जिसका 7th है वो आप नौकरी करते 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 आप अल्टीमेटली बिजनेस पर आ ही जाओगे। जिसका 5वें में है उसको हर चीज में एंजॉयमेंट चाहिए, वो एंजॉयमेंट की तरफ जाएगा, उसे खुशी से मतलब है, वो किसी को दुखी, उसके लाइफ का पर्पज ही है कि मैं किसी को दूसरे को दुख नहीं करूँ। वो नौकरी करेगा तो देखेगा कि मेरे अंडर में लोग नाराज दुखी ना हो, वो बिजनेस करेगा तो देखेगा यार कोई मेरे आसपास से मेरी बातों से कोई दुखी ना हो, ठीक है। तो इस महादशा लोड सबका अलग होता है। हाँ, आपके डिपेंड करता है आपका जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। सबसे पहले तो देखिए चंद्रमा किस नक्षत्र में,
उस नक्षत्र का स्वामी कौन है, वो जो लॉर्ड में आपकी मतलब जिस वक्त आपका जन्म हुआ है उस वक्त कौन सी महादशा चल रही है, किसकी चल रही है? महादशा आपके जन्म की कौन सी महादशा उस वक्त चल रही थी जब आपका जन्म हुआ। जैसे इनका फर्स्ट हाउस में फर्स्ट हाउस का देखेंगे ना, फर्स्ट नहीं, हाउस से देखेंगे चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा चंद्रमा मून को जहाँ देखिए। पे है। चंद्रमा किस नक्षत्र में हुआ, अच्छा चंद्रमा सपोज करो धनिष्ठा नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल है, तो आपका जन्म मंगल की महादशा में हुआ है। मंगल की महादशा। जब आपका जन्म हुआ आपकी शुरुआत की महादशा कौन सी थी, यही आप जो बता रहे हो, यही चंद्रमा वाली धनिष्ठा नक्षत्र ही है। हाँ धनिष्ठा नक्षत्र है, तो मंगल का आपका जन्म है। तो मंगल मंगल की की महादशा में आपका जन्म हुआ। और मेरा मेरा मुझे तो कुछ आइडिया तो नहीं है। मेरे महादशा लॉर्ड तो मंगल हो आपके गए। महादशा लॉर्ड मंगल हो गए। जब जन्म का जन्म हुआ तब महादशा जो हुई मंगल की चल रही थी। जी, अब मंगल आपके चार्ट में कौन से घर में बैठे हुए, थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में बैठे हुए, तो आराम का जन्म नहीं है आपका। घूमना फिरना, मेहनत करना, ट्रेवल करना, तुमको मेहनत करनी, तुमको ट्रेवलिंग करनी है, तुमको बहुत घूमना फिरना है, तुमको मार्केटिंग करनी है, तुमको डॉक्यूमेंटेशन के काम करने हैं। और देखो तुमने लाइफ में ही सब किए हैं, मार्केटिंग का तुमने पोलिंग का वो सारा काम किया, फील्ड वर्क किया, फील्ड वर्क सारा काम किया, ठीक है। ट्रैवलिंग कितनी तुम्हारी एग्जॉस्टिव ट्रैवलिंग रहती है, सुपरविजन। हाँ वो सारे। तो ये थर्ड हाउस, तो आपका जो महादशा लॉर्ड है वह आपका पैटर्न बता रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि आपको शायद बुक्स में देखने को नहीं मिलेगी। तो वहां से हमें पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, मेरी लाइफ का पैटर्न क्या है। लोग कहते हैं, कुछ लोग जो होते हैं ज्योतिष की तरफ भागते हैं। तो पहले देखो क्या आपका महादशा लॉर्ड आपको ज्योतिष की तरफ जाकर रिजल्ट देगा। मेरा बिजनेस की तरफ भाग रहा हूं मैं, क्या मेरा महादशा लॉर्ड बता रहा है कि तुम बिजनेस कर पाओगे। जी, ठीक है, मेरा मैं चाहता हूं कि मैं बहुत अच्छा जो है सोशल वर्कर बनूं। तो ये पैटर्न हमको एक मोटे रूप में निर्धारित करते हैं कि अल्टीमेटली लाइफ घुमा फिरा के आपको कहाँ लेके जाने वाला। सेम इसी तरह से एक दूसरी टेक्निक और मैं आपको बताता हूँ कि जिस प्रकार से आपको इवेंट निकालना है लाइफ कि ये घटना घटेगी या नहीं घटेगी, तो उसके अंदर हम दशा लग्न को लगाते हैं। दशा लगन कैसे लगाते हैं, जैसे आप अपनी कुंडली लगाते हैं उसी प्रकार से आप उस दशा को कुंडली बना लीजिए, उस दशा को लगन में रख लीजिए, तो आपकी वो लगन बन जाएगा। सपोज करो कि इस वक्त आपकी शनि की महादशा चल रही है, शनि को फर्स्ट हाउस में लगाते हैं। शनि को रोटेट कर लो अपनी कुंडली को, शनि को फर्स्ट हाउस में। अब बिल्कुल जैसे आप अपनी कुंडली को स्टडी करते हैं सेम वे में वैसे ही आपको स्टडी कर लीजिए, क्योंकि जो सेकंड घर है शनि से सेकंड घर अब आपका धन हो गया। शनि की महादशा में क्या आपके पास धन आएगा। अब आपको अपनी कुंडली का सेकंड हाउस नहीं देखना है, अब आपको उस दशा लगन में शनि से सेकंड हाउस देखना है, तब वहां से आप धन के बारे में पता करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनके लेकर के हम प्रेडिक्टिव में स्टडी करेंगे। इसमें बेसिक्स से कोई मतलब नहीं होगा, इसमें आपकी कुंडली को एनालिसिस करना, इवेंट को निकालना, और इवेंट को निकालने के लिए क्या सूत्र हैं उनके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे।